गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आज आप सब लोगों के सामने आई हूँ तो नीम तुलसी फेस वॉश और आर्गन ऑयल के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच हमारी शॉपनेट की मैनेजमेंट टीम, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपनी नॉलेज सबके साथ शेयर कर सकूं। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जैसा कि हम सब जानते हैं, बचपन से नीम और तुलसी के बारे में और इनके फायदों के बारे में सुनते आ रहे हैं। हमारी दादी नानी के टाइम से ही हमने बहुत बार सुना है कि घमौरियां अगर हो गई किसी को गर्मियों में, तो नीम के पत्तियां पानी में डाल के उबालो, उससे नहा लो। और तुलसी वाली चाय पीते पीने को बोलते हैं अगर सर्दी हो जाती है। तो इनके बेनिफिट्स हर वे में हमें मिले हैं। बहुत सारी जब स्किन एलर्जीज पुराने टाइम में होती थी, तो ये लोग पुराने टाइम में तुलसी और नीम को पीस के उसका लेप बना के अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करते थे। उन्हें प्रॉपर वे नहीं पता था, तो इंस्टेंट रिजल्ट लेने के लिए वो उसका लेप डायरेक्ट फॉर्म में लगाते थे। और यही काम हमारा शॉपनेट ने बहुत आसान कर दिया। इसको सिंप्लीफाइड एक वर्जन में हमें प्रोवाइड किया है फेस वॉश के रूप में, क्योंकि लोगों को मेहनत नहीं करनी, रोज नीम और तुलसी पीस पीस के नहीं लगाना, क्योंकि उन्हें क्वांटिटी नहीं पता, क्योंकि हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है। इसीलिए उन्होंने ये इतने सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया है कि कॉमन इंसान उसे बहुत अपने ईज में यूज कर सकता है। डे एंड नाइट ये एक रूटीन होता है स्किन केयर का, कि एक सुबह और एक शाम को। क्योंकि अच्छे बेनिफिट और अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए इंसान को ये इतना तो करना पड़ेगा कि रेगुलर होके, बिना, जिसको बोलते हैं ना, बिना नागे के हमें ये चीजें कंप्लीट करनी है। एएम पीएम रूटीन बोलते हैं इसको। एएम पीएम रूटीन में होता है मॉर्निंग का फेस वॉश एंड इवनिंग बिफोर यू गो टू बेड आपको वो फेस वॉश यूज करना है। तो अब इसके अंदर आता है हमारा कि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, लेकिन उससे पहले हम ये बताते हैं कि ये कौन सी स्किन टाइप्स पे चलेगा। बेनिफिट्स जब पता होंगे लेकिन ये ना पता हो कि वो कौन सी स्किन पे चलेगा, तो नॉलेज आपकी यूजलेस है। अब आपको पता है नीम और तुलसी, इनके कोर जो इनके बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो किस स्किन पे काम करेंगे। नॉर्मल टू ऑयली स्किन के ऊपर। क्योंकि बहुत एक्सेस ऑयली है, हम उसको एक बार साइड रखते हैं। हम जिस रीजन में रहते हैं, नॉर्थ, हरियाणा, पंजाब और जो हमारा हिमाचल का एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयली स्किन नहीं है। वो कहाँ होगी? जहाँ पे समुद्र होता है, जहाँ पे चिपचिपाहट होती है, ग्रीसीनेस हमारी स्किन में उस रीजन में होती है। तो हम जिस एरिया में बिलोंग करते हैं, हम रिसाइड करते हैं, तो उसके अंदर हमें बताया जाता है कि हमारी स्किन टाइप जिस तरह की होगी, नॉर्मल टू एक्सट्रीम ऑयली नहीं होगी, नॉर्मल ऑयली होगी। अब स्पेशली उन्हें रिकमेंड किया जाएगा पिंपल्स, एक्ने और ब्लेमिशेस जिन्हें हों। ब्लेमिशेस भी ये ठीक करता है अगर वो एक सटल लेवल पे हो, शुरुआती लेवल पे। हमारी स्किन में पोर्स होते हैं, उसके अंदर से हम हमारी जो स्किन है वो ब्रीथ करती है पोर्स के थ्रू। और पिंपल कैसे होते हैं हमारे स्किन के अंदर? जब हमारा एक्सेस ऑयल, कहते हैं कि चिकना खाया है, आपने कुछ ऐसा खाया है, मसालेदार खाया है, उस वजह से पिंपल्स हो गए। कई बार बोलते हैं अचार खाने से पिंपल होते हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हमारी स्किन पे इंस्टेंट रिएक्ट करती हैं, वो पिंपल बन जाते हैं। एक्ने एक बीमारी होती है, उसके अंदर पिंपल उसका एक पार्ट होता है। तो ये एक्ने बहुत बड़ा रीजन होता है, ये किसी भी वजह से हो सकते हैं। तो पिंपल जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट रीजन इंस्टेंट होता है। अब ये कहाँ से निकलेंगे? जब हमारा धूल मिट्टी पोल्यूशन इन सब की वजह से हमारे को पिंपल्स होते हैं। अब नीम जो है प्लांट, इसके अंदर पहला इंग्रेडिएंट हमारा नीम है, दूसरा तुलसी है। अब जो नीम है वो सबसे ज्यादा श्रीलंका, बर्मा और इंडिया में मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सेक्रेड है। आयुर्वेद में भी आपने पढ़ा होगा, नीम की बहुत वैल्यू है वहां से, क्योंकि ये एक प्यूरिफाइंग इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो इन्फेक्शन से रिकवरी में हमारी हेल्प करता है और एक्ने को दूर करता है। तुलसी है, उसे क्वीन कहा गया है हमारी जड़ी बूटियों की, जिसकी तुलना किसी भी और जड़ी बूटी से नहीं की जा सकती। अपने आप में बहुत इसको पवित्र भी बोलते हैं, बहुत बेनिफिशियल भी बोलते हैं। खाने में, लगाने में, हर वे में इसके बहुत फायदे हैं। तो स्किन केयर में सबसे बड़े एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड जरूर सुना है, एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन वो क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए। सामने वाला आपसे अगर पूछे कि इसे क्यों लगाएं, हमारी स्किन पे बहुत तरह की चीजें हम यूज करते हैं। कोई फेस वॉश होता है, कोई क्रीम होती है, कोई सनस्क्रीन है, कोई साबुन है, बहुत कुछ, मेकअप भी लगाती हैं लेडीज। तो अब उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। हमारी स्किन में अगर इन सब चीजों के चेन रिएक्शंस को कोई चीज रोकती है,
होने से, कि किसी चीज का रिएक्शन ना हो, उसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। और तुलसी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको इस फेस वॉश में मिलेगा। यानी कि ये आपके शरीर के ऊपर, आपकी त्वचा के ऊपर किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने से रोकेगी। तो इसलिए ये जो ऑलरेडी आपको स्किन में होती है, एलर्जी होती है, रेडनेस होती है, रैशेस होते हैं, उसको रोकने में हेल्प करती है। लेकिन ये एक कॉम्बिनेशन में मौजूद है, तो इसके अंदर नीम भी है। अब हम इनके बेनिफिट्स की बात करेंगे तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है इसके अंदर। बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन सबको पता है, बैक्टीरिया से होता है, पिंपल्स होते हैं, एक फोड़ते हैं दूसरा निकल जाता है, क्योंकि उसका बैक्टीरिया आपने स्प्रेड कर दिया है फेस पे। तो उस चीज से बचाने के लिए हम ये यूज करेंगे। इसमें हमें क्लियर स्किन मिलती है, हमारे ऑलरेडी एक्ने जो होते हैं उसको सूद करती है, इरिटेशन होती है, रेड रेड पिंपल्स होते हैं बहुत सारे लोगों को, व्हाइट एक्ने होते हैं जिसके अंदर पस होती है, किसी के ग्रोइंग स्टेज पे होते हैं। तो आपको पहले उनसे ड्यूरेशन पूछनी है कि वो कितने पुराने उनके एक्ने हैं, क्योंकि आप उसी अकॉर्डिंग उनको टाइम पीरियड दोगे। आपने बोला 10 दिन लगाओ, 10 दिन में रिजल्ट मिलेगा, नहीं होता, क्योंकि ये आने में टाइम लग, जितनी जल्दी आ जाते हैं जाने में उतना टाइम लगता है। और सबकी स्किन पे और सबके एक्नेज में बहुत फर्क होता है। अब थर्ड पार्ट है, स्मूथ स्किन देगा आपका। स्किन में जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं और मार्क्स होते हैं, पिंपल चला गया लेकिन जो ये निशान रह जाते हैं उसको भी ये दूर करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एज वी सेड, केमिकल रिएक्शन की वजह से जो डिसकलरेशन होती है वो दूर होती है। तो ये हमारे स्पॉट्स को भी दूर करेगा, ब्लेमिशेस है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। इस प्राइस में आपको इतनी अच्छी और इको फ्रेंडली चीज मिलेगी नहीं। तो ये हमारे नीम और तुलसी के जो फेस वॉश थे उसके बेनिफिट्स थे। और आप लोगों को जैसे मैंने बताया है कि हम लोग इसको रेकमेंड करेंगे स्पेसिफिकली ऑयली स्किन के लिए। ड्राई स्किन अगर आप दे रहे हो किसी को, ड्राई स्किन पे भी पिंपल होते हैं, पर वो 100 में से कोई रेयर चांस होगा जिसे होंगे। तो उसके लिए आप कंसल्ट करें, साथ में हम ऑयल रेकमेंड कर सकते हैं। तो बट अवॉइड करें ड्राई स्किन को, ये थोड़ा और ड्राई करेगा, ये कंप्लेंट भी मैंने सुनी है, क्योंकि हमने जितने क्लाइंट्स को दिए हैं सबकी स्किन में वाटर लेवल अलग अलग होता है। उसी हिसाब से हम लोगों ने जब रिजल्ट लिए तो हमें पता चला कि इसके लिए ड्राई स्किन के ऊपर अगर हम इसे यूज करते हैं, उन्हें खिंचा खिंचा महसूस होता है, तो उन्हें मॉइस्चराइजर लगाने के लिए डेफिनेटली बोलिए। और ये एक समर्स के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि समर्स में जब हम स्वेट करते हैं हमारा वाटर लॉस होता है और हमारे पोर्स खुल जाते हैं, और जिसकी वजह से डस्ट की वजह से पिंपल आते हैं। तो बेस्ट जेल बेस्ड जो भी प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली ऑयली स्किन के लिए होता है। प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन देख के आप समझ जाओ कि जब कोई क्रीमी फॉर्म में होगी चीज, वो होगी ड्राई स्किन के लिए। जब कोई सेमी सेमी फॉर्म होता है कि ना वो क्रीमी दिखती है आपको, ना वो एकदम ट्रांसपेरेंट जेल बेस है, वो नॉर्मल स्किन के लिए होता है। और जो जेल बेस होता है वो स्पेसिफिकली ऑयली स्किन के लिए होता है। तो फॉर्मुलेशन देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। कभी भी अधूरी नॉलेज के साथ किसी को प्रोडक्ट रेकमेंड मत करना, मेरा यही सजेशन रहेगा। तो हमारे फेस वॉश की ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज मेरी तरफ से जो मुझे लगी थी मैंने आपको एड्रेस करी हैं। फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरी है वो मैसेज में डाल सकता है, पर्टिकुलर स्किन टाइप का प्रॉब्लम है तो, जिन्होंने रिजल्ट लिए हैं या जिन्हें प्रॉब्लम आई हो। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्गन ऑयल के बारे में। ये एक प्लांट बेस्ड ऑयल है, ये एक प्लांट से डिराइव होता है। इसको हम स्किन और हेयर दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। और इसके अंदर ऐसे ऑक्सीडेंट्स हैं जिसमें कि विटामिन ए, विटामिन ई और ओमेगा 6 फैटी एसिड इसमें नेचुरली मौजूद होता है। अब फैटी एसिड्स के बारे में सबको पता होगा, हमारे यहाँ पे ओमेगा 3 की जो टैबलेट्स हैं, तो ये सारी चीजें आप सब लोग प्रोडक्ट्स देख रहे हो, इनके बारे में नॉलेज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपने ली होगी, पर इसका स्किन पे जो यूज होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आर्गन ऑयल से आपके पोर्स क्लॉज नहीं होते। क्लॉज होना होता है मतलब कि भर जाते हैं ना, कि ये उसके अंदर फंस जाता है। ये पोर्स को टाइट जरूर करेगा पर पोर्स को भरता नहीं है, कि उसमें फंसा नहीं रहता है। ये लगाने के बाद आपको ग्रीसी भी नहीं होगा। ये एक स्किन बैलेंसर का काम करता है। अब स्किन बैलेंसर कैसे होगा ये आप लोगों को समझने की जरूरत यहाँ है। आप लोग को पता होना चाहिए, अगर आप इसको ड्राई स्किन के लिए देते हो तो ये उसके अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करता है, उसको मॉइस्चर करता है। और अगर आप इसको ऑयली स्किन के लिए देते हो तो ये उसकी ऑयल प्रोडक्शन जो है उसको कम कर देता है, उसके अंदर ग्रीसीनेस नहीं आएगी। तो ये दोनों स्किन के लिए यूजफुल है।
और जो एक्सट्रीम ऑयली, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा जिसकी ऑयली स्किन है, उन्हें हम रोज हिप वाला ऑयल सजेस्ट करेंगे। वो मैं नेक्स्ट जब उसका सेशन होगा तब बताऊंगी। नॉर्मल टू ऑयली के लिए और ड्राई के लिए ये वाला ऑयल, आर्गन ऑयल, आप आंख बंद करके रेकमेंड करो, इसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट है, ये स्किन को हील करता है। इसके अंदर जो हमारे जो पिंपल के ब्रेकआउट होते हैं ना स्किन के अंदर, ये उसको वहीं रोकता है, क्योंकि इसके अंदर अगर स्किन के अंदर पानी होगा, मॉइस्चर होगा, तो फिर आपकी स्किन ब्रेकआउट नहीं करेगी। वो जो मिर्च मसाले वाला खाना हमारी स्किन से बाहर आता है ना, रिएक्ट करता है पिंपल की फॉर्म में, ये उसको रोकता है। इसमें और एक चीज ध्यान रखें, अगर किसी इंसान को नट्स से एलर्जी है, नट्स पता ही होंगे कि ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स, इनसे एलर्जी है, तो उन्हें रेकमेंड करने से पहले एक बार पैच टेस्ट लेने के लिए जरूर बोलिए, वरना वही बैकफायर करती हैं चीजें। अब इसके बेनिफिट्स पे आते हैं। ये एक एंटी एजिंग ऑयल है। ये स्किन को हमेशा हाइड्रेटेड रखता है। विटामिन ए, रेटिनॉल है। रेटिनॉल का मतलब होता है वो एजेंट जो हमारी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी को बना के रखे। जैसे जैसे हम एज होते जाते हैं, हमारी स्किन सैग करती है, वो झुर्रियां पड़ के लटक जाती है। उस चीजों को कौन सा जो हमारा सब्सटेंस है जो होल्ड करता है, वो होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल का मतलब है इलास्टिसिटी, टिश्यूज को रीबिल्ड करना, उसको दोबारा बनाना। तो और हमारी स्किन के अंदर जो सन डैमेज और पोल्यूशन से जितने भी डैमेज होते हैं, उन सब से हमें बेनिफिट मिलेगा। ये आर्गन ऑयल से उन सब से बचाव हो सकता है। इलास्टिसिटी मैंने आपको बता दिया है कि ये बढ़ाता है। जो भी हमारे फाइन लाइंस होती हैं, रिंकल्स होते हैं, और जो हमारी स्किन सैगी होती है, उसको प्लम्प करता है, यानी कि उसको वापस से जिसमें खिंचाव आए, टाइटनेस आए, उस तरह का टेक्सचर हमें प्रोवाइड करता है। और जो एग्जिस्टिंग रिंकल्स किसी को हैं, पहले से हैं, उन्हें भी कम करने में मदद करता है और नए होने से रोकता है। तो रेडनेस जो होती है, किसी किसी को हाइपर पिगमेंटेशन होती है, झाइयां पड़ती हैं डिलीवरी के बाद, इमीडिएटली बहुत सारी लेडीज को छाइयों की शिकायत आती है। तो उनकी कितनी पुरानी है, हमें ये पता करना पड़ता है। अगेन वही पूछूंगी, कभी भी क्लाइंट की हिस्ट्री पूछिए कि उसको कितनी पुरानी ये इशू है। अभी अभी शुरू हुआ है तो आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा, और अगर उनकी बहुत पुरानी है तो टाइम बहुत लगता है। मैंने ब्लेमिश क्रीम और इसका ऑयल का एक कॉम्बिनेशन बना के एक क्लाइंट को दिया था, उसके पैचेस फटने शुरू हो गए, बहुत थिक ब्लेमिशेस थी उसकी, वो स्प्रेड हो गई है, मतलब कि वो कम हो गई है, वो फटनी शुरू हो गई, धीरे धीरे वो फेड हो जाएंगी। तो ये मेरा अपना लिया हुआ रिजल्ट है जो मैं बता रही हूँ। इसी के साथ साथ इसमें विटामिन ई, विटामिन ए और लिनोलिक एसिड होता है। ये तीनों मिलके जो जलन कॉज करती है ना, जैसे रेड वाले पिंपल्स होते हैं जिनपे जलन होती है, या किसी की स्किन में और वैसे रैशेस हो जाते हैं, सेंसिटिव स्किन है, रेडनेस हो जाती है, तो उन सबको रिपेयर करने में ये बहुत मदद करता है। ये रिड्यूस करता है हमारे मेलानिन। अब मेलानिन सबने सुना होगा कि जिससे तिल तिल लगते हैं, ब्लैकनेस, जब सूरज में जाते हो, सूरज की रोशनी में जाते हो, तो आपके तिल बिल्कुल डार्क नजर आने लग जाते हैं। तो जिसको हम रोकने के लिए, यानी कि वो उतने डार्क स्पॉट्स ना बने, मेलानिन वो फैक्टर है जो आपके तिल और आपकी स्किन को थोड़ा डार्क करने या टैन करने में के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये उसको कम करता है, उसको फेड करता है। ये एक सॉफ्ट स्किन देता है। सेल, जो हमारे स्किन है वो सेल से बनी हुई है, उनको इकट्ठा बाइंड करता है। जितनी भी रफ और फ्लेकी स्किन होती है, अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, आ ही गया है, अगले 2-3 महीने में जिस तरह की सर्दी पड़ेगी, लोगों की स्किन का मॉइस्चर जाता है, फ्लेकी स्किन हो जाती है, रफ हो जाती है। एक्सफोलिएशन बहुत जरूरी है। उससे पहले हमें ये भी बताना है कि एक्सफोलिएशन के साथ साथ अब वो स्किन को मेंटेन कैसे करें। वो इसके साथ मेंटेन कर सकते हैं, अगेन आर्गन ऑयल के साथ, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ग्रीसी नहीं लगेगा। ये मॉइस्चर को लॉक करने का काम करता है, सीलर का काम करता है। अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे काम करेगा। जब हम इसे स्किन के ऊपर लगाएंगे, आर्गन ऑयल एक बैरियर बन जाता है, आपकी स्किन के अंदर जितना मॉइस्चर है उसको बाहर निकलने से रोकता है। ये डायरेक्ट अप्लाई करना होता है। इसको मॉइस्चर को बाहर निकलने से ये कैसे रोकेगा, क्योंकि एक बैरियर बना दिया तो आपके अंदर की चीजें लॉक हैं, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी पूरा दिन में। आप अगर इसको 2 बार अप्लाई करते हो, आपने मॉइस्चर को लॉक किया हुआ है, बैरियर बन गया है, तो ये आपके मॉइस्चर को लॉक कर देता है। और सबसे बेस्ट ये होता है कि ऑयली तो होने नहीं देगा स्किन को, और अंदर की हाइड्रेशन मेंटेन रखेगा। उसमें सबसे बेस्ट ड्राई स्किन के लिए है, क्योंकि इसके अंदर ऑयलिक एसिड है जिसमें कि फैटी एसिड सबसे ज्यादा है।
इसको हमें लगाने का एक तरीका मैं बता देती हूँ। सबसे पहले किसी भी इंसान को फेस वॉश करने के बाद बोलिए मॉइस्चराइज़र लगाएँ, क्योंकि अगर स्किन के अंदर पानी नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा, ये लॉक क्या करेगा? ये इसको लॉक करने के लिए स्किन के अंदर वाटर लेवल होना ज़रूरी है, स्किन का हेल्दी होना ज़रूरी है। जब मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे, उसके बाद इसे लगाएँ और ये दिन में 2 बार जिस तरह से मैंने एएम और पीएम रूटीन बोला है, आप क्लाइंट को इसी तरह सजेस्ट करें। सुबह फेस वॉश, उसके बाद मॉइस्चराइज़र, मॉइस्चराइज़र के बाद फेस ऑयल, ताकि ये और अच्छे से डीप पेनिट्रेट हो और एक लेयर बना दे, ताकि आपकी स्किन हेल्दी लगे और रिपेयर होने का टाइम मिले उसे। रात में स्किन रिपेयर होती है, दिन में प्रिवेंट होती है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आई होप, और मेरी तरफ से यही आप लोगों के लिए अपडेट था कि आप हमेशा पहले क्लाइंट को जब भी हैंडल करते हैं, रिकमेंड करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है, लेकिन उनसे पूरी उनकी डिटेल लीजिए, उनकी हिस्ट्री पूछिए कि ये इश्यू उन्हें कब से शुरू हुआ है। तभी उनका ट्रस्ट आपके ऊपर और अच्छे से बनेगा, क्योंकि उन्हें रिजल्ट आप उसी अकॉर्डिंग दे पाओगे। Thank you so much. This was it for today.